मुल्क दुनिया भर में पाकिस्तान समेत डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेंटल स्ट्रेस में मुब्तला लोगों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इसकी जहाँ पे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक वजह का जिक्र करेंगे और हो सकता है कि उस वजह के बुनियादी किरदारों में आपका नाम भी शामिल हो और मेरा नाम भी शामिल हो। दोस्तों, जब तक सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, इतना आम नहीं था, तो ना मैं और ना आप अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों के मुतल्लिक़ इतना नहीं जानते थे और ना वो हमारे मुतल्लिक़ इतना जानते थे। सोशल मीडिया ने हमारे दिलों में दो ख्वाहिशात को जन्म दिया है। एक तो हम दूसरे लोगों के मुतल्लिक़ मैक्सिमम जानना चाहते हैं और दूसरी ख्वाहिश कि दूसरे लोगों को अपने मुतल्लिक़ मैक्सिमम मालूमात देना चाहते हैं। और इसी वजह से आज हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे रिश्तेदारों, हमारे दोस्तों के पास कौन सी गाड़ी है, वो कितने बड़े घर में रहते हैं, वो किस किस्म के होटल में खाना खाते हैं, उनके बच्चे किस किस्म के स्कूलों में पढ़ते हैं, वो कितनी मरतबा बैरून मुल्क जा चुके हैं, वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों, यही एक मेन वजह है जिसने इंसान में एक ऐसे फैक्टर को जन्म लिया है जो कि पूरे मुआशरे की तबाही का बायस बना है। वो फैक्टर है कि इंसान की तवज्जो अब इस चीज़ पर कतन नहीं है कि उसके पास क्या है, बल्कि सारी तवज्जो अब उसकी सिर्फ इस फैक्टर पे है कि उसके पास क्या नहीं है, जो कि उसके दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों के पास है। और इसी दौड़ की वजह से इंसान अच्छाई, बुराई, हराम, हलाल में तमीज़ भूल चुका है और उस दौड़ में शामिल है। और इस दौड़ की वजह से हमारा मुआशरा एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है कि जहां पर कोई किसी को माफ नहीं करता। मतलब ये कि बकौल हसन निसार, सादा सी डेफिनेशन उन्होंने कही है कि यहां पाकिस्तानी मुआशरे में हर शख्स का हाथ अपने से अगले बंदे की जेब में है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हम अपनी पोस्ट करते हैं, जो हम दूसरों की पोस्टों के बारे में पढ़ते हैं, कि हम अगर किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो उसकी तस्वीर लगाते हैं, अगर किसी कोई गाड़ी ली है तो उसकी तस्वीर लगा रहे हैं, कोई मोबाइल लिया है तो उसकी तस्वीर लगा रहे हैं, और उसका रिजल्ट ये आता है कि दूसरे लोग फिर इस दौड़ में शामिल होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें कभी भी अपने मजहब की तालीमात, अपने नबी के फरमात को नहीं भूलना चाहिए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो चाहो हलाल चीज़ों में से खाओ और पहनो, मगर इसमें दो चीज़ें ना हो, दो फैक्टर ना हो, एक इसराफ और दूसरा दिखावा, यानी कि नमूदो नुमाइश और फजूल खर्ची। तो दोस्तों, आज के बाद कोई भी पोस्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप उस वजह में मत शामिल हों, उस वजह का बुनियादी किरदार मत बने जिसकी वजह से मुआशरा ज़हनी तौर पर बीमार हो रहा है और एक बेईमान मुआशरे का जन्म हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका अगर पॉजिटिव फैक्टर देखें कि आपको किसी की पोस्ट शो होती है, किसी की गाड़ी की पोस्ट शो होती है, तो उसको देखकर अपने जहन में वाई के फैक्टर को जन्म मत दीजिए कि ऐसा क्यों है, वो वहां क्यों है और मैं यहां क्यों हूं, बल्कि हाउ के फैक्टर को जन्म दीजिए कि वो उसने ये कैसे अचीव किया और मैं ये कैसे अचीव कर सकता हूं। ये एक हेल्दी कंपटीशन की फिजा पैदा की जा सकती है, क्योंकि हम दूसरों को पोस्ट करने से, दूसरों को दिखाने से तो मना नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ वादा कीजिए कि आज के बाद वाई फैक्टर नहीं जिंदगी में, क्यों वाला फैक्टर नहीं, बल्कि हाउ वाला फैक्टर इस्तेमाल करेंगे कि वो कैसे पहुंचा, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी जायज़ ज़राए में रहते हुए तरक्की करें और ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।